बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 74। टॉपिक है हमारा फर्टिलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट इन रैबिट और सेकंड टॉपिक है हमारा ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस। तो क्लास हमने लास्ट टाइम मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट को डिस्कस किया था। आज हम उसके ऑनवर्ड जो है फर्टिलाइजेशन का टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। तो क्लास ये मैंने डायग्राम बनाई है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट की। इसके अंदर आपको याद होगा हमने इस पार्ट को बर्थ कैनाल या विजाइना का नाम दिया था। उसके बाद इस पोर्शन को हमने सर्वेक्स का नाम दिया था, ओवरी, यूट्रस हॉर्न्स, और इसके साथ ही यूट्रस मसल्स और ये ओविडक्ट या यूट्राइन ट्यूब कहते हैं या फिलोपियन ट्यूब कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। तो क्लास सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो मेल रैबिट्स होते हैं वो ड्यूरिंग समर सीजन के अंदर, समर मंथ के अंदर स्टीराइल होते हैं। स्टीराइल मतलब वो कि फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं। मेल मोस्टली स्टीराइल होते हैं। इसलिए जो स्प्रिंग सीजन होता है या आप कह सकते हैं विंटर सीजन होता है, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इस कंडीशन में जो मेल होगा वो अपने स्पर्म डेपोजिट करता है सर्वेक्स के ऊपर। दिस इज द पोर्शन वेयर द मेल स्पर्म्स आर डेपोजिट्स। और एग जो है वो ओवरी के अंदर बनता है। एग बनने के बाद ओवुलेशन के जरिए आ जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट के अंदर जो है वो एग मूव कर जाता है। उसके बाद जो स्पर्म्स होते हैं वो मूव करते हैं स्विमिंग के जरिए, स्विम करके मूवमेंट शो करके ये चले जाते हैं स्पर्म्स। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्पर्म एंड द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओविडक्ट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे फॉर्म फ्यूज, व्हेन दे फ्यूज दे फॉर्म zygote and zygote develop into embryo and an embryo move into uterus horns where the development of the rabbit is completed। और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो तकरीबन 30 to 32 डेज के अंदर कंप्लीट होता है। और इसके दरमियान में याद रखिएगा जो एम्ब्रियो होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज एन एम्ब्रियो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पोर्शन एंड दिस इज एम्ब्रियो और ये यूट्रस वॉल है। तो यूट्रस वॉल और एम्ब्रियो के दरमियान में कनेक्शन बनता है, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और प्लेसेंटा वो पॉइंट होता है जहां से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, वो एक्सचेंज होता है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस ऑफ द मदर वॉल। तो ये हमारे पास फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट का मैकेनिज्म है। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। इन रैबिट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर बट द मेल रैबिट आर कॉमनली स्टीराइल ड्यूरिंग द समर मंथ। समर मंथ के अंदर ये स्टीराइल होते हैं, ये अपने जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेल रैबिट डेपोजिट्स इट्स स्पर्म्स इन द वेजाइना बर्थ कैनाल एट द सर्वेक्स ऑफ फीमेल। दिस इज द पॉइंट वेयर द मेल रैबिट डिस्चार्ज इट्स स्पर्म, दैट इज कॉल्ड सर्वेक्स। उसके बाद क्या है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पे पहले के जो एग होता है वो ओवरी से बनने के बाद ओविडक्ट में आ जाता है और इसके बाद स्पर्म स्विम एंड थ्रू सर्विक्स टू फिलोपियम वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। यानी जो स्पर्म होंगे वो मूव करके कहाँ चले जाएंगे, फिलोपियन ट्यूब के अंदर, और फिलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट के अंदर जाकर फर्टिलाइजेशन का मैकेनिज्म कंप्लीट होगा।
उसके बाद फिर जो एम्ब्रियो होगा वो दोबारा कहाँ आएगा, यूट्रस हॉर्न्स के अंदर। द zygote मूव टू द यूट्रस वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज कंप्लीटेड इनटू 30 to 32 days. After 30 to 32 days, the new offsprings are born. बर्थ मैकेनिज्म के जरिए। अब इसके बाद है जो डेवलपमेंट है प्लेसेंटा, क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा कैसे होती है, मैंने अभी आपको बताया था। Connection between the embryo and the uterus of the mother is through the exchange of material, nutrient, oxygen, transport of oxygen, anything which is exchanged between the embryo and the uterus of the mother take place by placenta. Connection of develop between the uterus and the embryo through which the embryo of the यानी कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एटसेट्रा टेक प्लेस बाय प्लेसेंटा बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रस ऑफ मदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ग्रोथ इन द ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो 2007 से 2008 के अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी 163,775,000 ये हमारे पास थी पॉपुलेशन 2007 टू 2008। आपकी बुक्स के अंदर 2014 टू 15 आई थिंक दिया गया होगा, न्यू बुक्स में डिफरेंट हो सकता है। और इसके बाद बाय द एंड ऑफ द डिकेड इज 176 मिलियन, आपकी बुक में 200 मिलियन भी हो सकता है न्यू बुक्स के अंदर। द पाकिस्तान पॉपुलेशन वाज हाई इन ग्रोथ इन पास्ट। पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की थी वो माजी के अंदर जो ग्रोथ रेट था वो बहुत ज्यादा था। इसके बाद है ओवर पॉपुलेशन की डेफिनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर किसी जगह पर रहने वाले लोगों की तादाद वहां पर मौजूद रिसोर्सेज से बढ़ जाए तो उसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज फ्रॉम द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। डेफिनेशन क्या है, व्हेन द पॉपुलेशन इज एक्सीड्स फ्रॉम द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन एरिया एनवायरमेंट इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन। तो ओवर पॉपुलेशन के बहुत सारे इंपैक्ट्स होते हैं एनवायरमेंट के ऊपर और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। राइट ऑन द प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू द ओवर पॉपुलेशन। तो आंसर क्या होगा, ओवर पॉपुलेशन फेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं और फ्रेश वाटर की जो क्वांटिटी होती है वो ओवर पॉपुलेशन की वजह से उसकी शॉर्टेज हो जाती है। इसके साथ डिफोरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ इकोसिस्टम। डिफोरेस्टेशन मीन अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां पर जो मकानात बनाने हैं वो भी ज्यादा चाहिए, इसलिए जो डेजर्ट्स होंगे उनको उनमें से जो प्लांट्स होंगे उनको ट्रीज को काटना पड़ेगा। तो रिमूवल ऑफ द ट्रीज फ्रॉम द इनके किसी भी प्लांट किसी भी एरिया में से ट्रीज को रिमूव करना डिफोरेस्टेशन कहते हैं। और इसके साथ ही लॉस ऑफ इकोसिस्टम कहते हैं द एसोसिएशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म अ स्टेबल कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम भी इससे क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, क्योंकि अगर जंगलात लॉस हो जाएंगे, जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएगा, तो वहां पर रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर भी कमी आ जाएगी, वो भी लॉस हो जाएंगे। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, ये आपने ग्लोबल वार्मिंग जो है बेसिकली क्या होता है कि जो किसी भी जगह पर जो टेम्परेचर है अगर वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हो रही है कि जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन, यानी गैसेस जो हैं वो आपके अंदर एक लेयर बना रहे हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को आने जो हाई वेवलेंथ होते हैं उनको पास होने देते हैं, लेकिन इंफ्रारेड रेडिएशन को आने देते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस नहीं जाने देते, जिसकी वजह से जो हीट होती है वो अंदर रह जाती है और इससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बाद हाई इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो न्यू इन्फेंट्स होते हैं या चाइल्ड जो होंगे उनकी मोर्टेलिटी रेट, उनकी मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद मोर डिमांड फॉर द हाउसेस, ज्यादा घर चाहिए, एंड मोर हॉस्पिटल्स, मोर जॉब्स, मोर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड मोर वाटर रिक्वायरमेंट
फॉर दी ओवर पॉपुलेशन। इसके बाद है हाउ वी कैन चेक द ओवर पॉपुलेशन। हम ओवर पॉपुलेशन को यानी अगर आबादी नॉर्मल से बढ़ जाए तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये अलग से लास्ट पैराग्राफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्लास इसको अपने 2 पॉइंट याद रखने हैं। नंबर 1 कि लोगों को एजुकेट किया जाए। बाय द एजुकेट टू द पीपल्स वी कैन चेक द ओवर पॉपुलेशन। नंबर 2 अब कैसे उनको एजुकेट किया जाए टू द अवेयर द इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, यानी कि उनको बताया जाए कि ओवर पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। दूसरा पाकिस्तान हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ पॉपुलेशन मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर कुछ स्टेप्स ले रही है जिससे जो ओवर पॉपुलेशन है उसको कम करने में मदद मिलेगी और इससे लोगों को आगाह किया जाएगा। इसके बाद है द पीपल्स शुड बी द एजुकेटेड अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन। लोगों को ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम से रिलेटेड एजुकेट करना चाहिए। इसके साथ ही पॉपुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ द पॉपुलेशन वेलफेयर हैज टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स टू मेक द अवेयर ऑफ द हैजर्ड्स ऑफ द ओवर पॉपुलेशन। और लास्ट पॉइंट टू मैच द पॉपुलेशन विद रिसोर्सेज। लोगों को बताया जाए कि हम कैसे रिसोर्सेज को पॉपुलेशन के साथ मैच करें और इससे जो है हम लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा साइड बॉक्स है नीचे, एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और पाकिस्तान बिगेन ऑपरेशन इन 1969 कि यूएनएफपीए कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था यूनेफ्पा इन 1969। और उसके बाद है जी लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स फॉर ओवर 140 कंट्रीज। ये 140 मुल्कों से ज्यादा जो है वो मुल्कों के अंदर ये काम कर रही है। तो ये आपने एमसीक्यू में याद करना है। बाकी जो ओवर पॉपुलेशन का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है, कम आता है, तो इसको अपने शॉर्ट में ज्यादा याद करना है और एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही फर्टिलाइजेशन का टॉपिक ये भी आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज में करना है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।